देखिए इस वीडियो में हम जावा इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज़ पर। अब कोई जावा एप्लीकेशन तो है नहीं, एप्लीकेशन नहीं है तो फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ टूल्स है जिनकी मदद से आप जावा एप्लीकेशंस लिख पाएंगे एंड रन कर पाएंगे। तो जब भी कोई कहता है कि जावा इंस्टॉल कर लीजिए, इसका मतलब बेसिकली ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि जेडीके इंस्टॉल कर लीजिए, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर लीजिए। जेडीके के अंदर सब कुछ है। जैसे ही आपके सिस्टम पर जेडीके इंस्टॉल होगा तो आप कोड लिख पाएंगे, कंपाइल कर पाएंगे एंड रन कर पाएंगे। ऑब्वियसली जेडीके के कंपोनेंट्स होते हैं कि जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। अपने मन चाहे ब्राउजर में जाएंगे एंड सर्च करेंगे। मैंने लिखा कि जेडीके, दैट्स इट। तो सर्च रिजल्ट देख रहा हूं मैं, पहला आ रहा है डाउनलोड लेटेस्ट जावा एलटीएस फ्री ओरेकल का। ठीक है, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं थोड़ा तो यहाँ पे आ रहा है ओपन जेडीके। अब देखिए होता क्या है, देर आर मल्टीपल जेडीकेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। ओरेकल ने भी दिया हुआ है अपना एक जेडीके, अमेजोन ने भी दिया है एक अपना जेडीके, राइट। ऐसे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जेडीके के। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस लाइसेंस में है, कोई फ्री है, कोई पेड है, किसी में कुछ फीचर है, किसी में कुछ फीचर नहीं है। थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, माइनर। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं। हम ओरेकल वाला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं उसको। ओरेकल ने आई गेस 1-2 साल पहले कमर्शियल यूज के लिए उसको पेड कर दिया है, लेकिन हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम तो ओरेकल भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि यार इतने सारे जेडीके हैं, इनका मतलब क्या है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अलग अलग वर्जन्स है बाय डिफरेंट कंपनीज, लेकिन उसका मतलब क्या है। अब देखिए 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा ये बनाई गई जावा एंड 2006 में इसको ओपन सोर्स कर दिया गया और इसको बोला गया ओपन जेडीके प्रोजेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन जेडीके, दिख रहा है। 2007 में इसका कोड पब्लिक कर दिया गया, कोई भी आकर कंट्रीब्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है एंड अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिख सकता है। तो ओपन जेडीके रेफरेंस माना जाता है एंड इसके ऊपर सभी वर्जन्स लिखे हुए हैं कि भाई ओरेकल का अलग हो गया है, अमेजोन का अलग है, इसके ऊपर है वो। ठीक है, तो ओरेकल का जेडीके जो है वो यहीं से आया है, लेकिन उन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स दे दिए हैं कि भाई सपोर्ट दे देंगे हम आपको, सिक्योरिटी पैचेस दे देंगे, ये सब कहानी। तो अभी तक सब ओरेकल ही यूज करते थे, है ना, कंपनीज भी ओरेकल ही यूज करती थी, लेकिन उन्होंने इनको पेड कर दिया है कमर्शियल यूज के लिए। तो अब स्विच कर रहे हैं कंपनीज भी, सभी लोग स्विच कर रहे हैं टुवार्ड्स ओपन जेडीके ऑब्वियसली, क्योंकि कोई पैसा देना नहीं चाहता। यानी कि सब ओरिजिनल की तरफ भाग रहे हैं, जो रेफरेंस था उसी को यूज करेंगे अब। एंड इस कोर्स में हम भी ओपन जेडीके को ही यूज करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जो भी मैंने अभी कहानी बताई है कि सर रेफरेंस जो है, जो ओरिजिनल है वो है ओपन जेडीके। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट लोग कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ओरेकल है, ओरेकल यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करता है ओपन वाले में एंड उसने खुद का भी लिखा हुआ है। अमेजोन भी ऐसी करता है ना, तो वही है, कंट्रीब्यूट यहाँ पर भी करते हैं एंड अपना इम्प्लीमेंटेशन भी लिखते हैं वो लोग, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है। उनको जो चाहिए, जो भी सिक्योरिटी पैचेस चाहिए, जो भी उनको फीचर्स चाहिए थोड़े बहुत, तो वो अपने इम्प्लीमेंटेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, बकवास बहुत हो गई है, स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब देखिए जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है बाइनरीज ना मिले। बाइनरीज यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन योर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि सर मेरे को डायरेक्ट इंस्टॉल करना है जस्ट विद 1 क्लिक। ठीक है, वो होती है बाइनरीज। तो आपको बाइनरीज नहीं मिलेंगी यहाँ पर, है ना, मिल भी सकती है, नहीं भी। वेल स्ट्रक्चर्ड बाइनरीज के लिए हम दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च करते हैं ओपन जेडीके एंड यहाँ पर दूसरा ही देखो आ रहा है रिजल्ट, एडोप्टियम। इस पर क्लिक करते हैं, देखो प्री बिल्ट ओपन जेडीके बाइनरीज फॉर फ्री। ठीक है, इसने डिटेक्ट भी कर लिया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आ गया है, 64 बिट बोल रहा है डाउनलोड कर लीजिए सर। अदर प्लेटफॉर्म्स पे करना है तो अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ।
अब देखिए डाउनलोड, सेव कर दीजिए, डाउनलोड होने लगा, दैट्स इट। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करते हैं, ओपन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, सेट जावा होम वेरिएबल। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहली बात कि जावा होम वेरिएबल का मतलब क्या है, आपका जेडीके कहाँ इंस्टॉल होगा वो एक वेरिएबल में सेट हो जाएगा जिसका नाम होगा जावा होम। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन हम फ्यूचर में ऐसे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मेवन हो गया, उसको चाहिए होता है ये वेरिएबल। ठीक है, तो हम सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, रजिस्ट्री कीज इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, फिनिश पर क्लिक करते हैं, CMD ओपन करते हैं देखने के लिए कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखते हैं जावा वर्जन, इंस्टॉल हो गया, देखिए लिखा गया है ओपन जेडीके वर्जन 21.0.1। ठीक है, जावा सी भी देख लेते हैं क्या होता है, जावा सी देखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी आ रहा है कि हाँ भाई 21.0.1 वर्जन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन जेडीके वर्जन 21 है और डेट भी लिखी हुई है ना, एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, यानी कि इसमें सिक्योरिटी फिक्सेस, बग्स फिक्सेस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, एक टाइम के बाद इसको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली हर 6 महीने में नया जावा का वर्जन रिलीज होता है, तो नए वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी ना, पुराने वाले छोड़ दिए जाएंगे। ऑब्वियसली जनरली क्या होता है, लॉन्च डेट से 7-8 साल तक का सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो हमें टेंशन वाली बात नहीं है। 2023 का लॉन्च है इसका। लॉन्च मतलब जनरल अवेलेबिलिटी डेट, यानी कि सबको कब अवेलेबल हुआ ये जावा का वर्जन। देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ओपन जेडीके, फिर आ रहा है ओपन जेडीके रन टाइम इन्वायरमेंट, ये देखेंगे क्या होता है, एंड ये आखिरी में लिखा हुआ है VM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, है ना। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, जेडीके, JRE एंड JVM। तीनों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। और ये टेमरिन क्या है, पहले इसका नाम था एडॉप्ट ओपन जेडीके, अब इसका नाम टेमरिन कर दिया है। अब देखिए ओपन जेडीके जो रेफरेंस है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके द्वारा, एडॉप्टियम के द्वारा। ठीक है, वो भी तो अपना कुछ नाम देंगे ना डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ये 5 मिनट की वीडियो है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है जस्ट, लेकिन अगर आपको और जिज्ञासा उठ रही है अंदर से तो ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और ये मिक्स्ड मोड क्या है, शेयरिंग क्या है, सब पढ़ेंगे, सब घबराइए मत। अब देखिए हो सकता है कि आपके सिस्टम पर जैसे ही आपने जावा वर्जन लिखा तो ऐसा कुछ आया ही ना हो, है ना, ऐसा कुछ आया हो कि जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब है कि देखिए आपके सिस्टम पर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं हुआ है, उसको पता नहीं चला है कि जावा का मतलब क्या है। असल में होता क्या है, जैसे ही मैं जावा सी या फिर जावा कुछ कमांड लिखता हूँ ना, तो जो हमारा CMD है ये ढूंढने जाता है इसका मतलब क्या है। कहाँ ढूंढने जाता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ढूंढने जाता है। विंडोज़ की प्रेस करिएगा एंड यहाँ पर लिखिएगा ENV, फर्स्ट ऑप्शन आएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये सिर्फ एक यूज़र के लिए, ये सभी यूज़र्स के लिए। फिलहाल मैं एक यूज़र के लिए कर देता हूँ चेंज, पाथ में एडिट करते हैं। अच्छा यहाँ पर नहीं है तो आई गेस यहाँ पर होगा, ये पाथ ये लिखा है ना, पाथ देखो जरा, ऐड करते हैं इसको। तो देखो हमारा यहाँ पे सेट हो रहा है, सभी यूज़र्स के लिए ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। जब हमने इंस्टॉलर से सेट किया था तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर ये एंट्री कर दी, देख रहे हो कि भाई मेरा जो JDK इंस्टॉल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जावा लिखता हूँ ना या फिर जावा सी लिखता हूँ तो ये ढूंढने जाता है, इन सभी में ढूंढने जाता है असल में कि मेरे को कहाँ मिलेगा। समझ रहे हैं, ये जो पाथ वेरिएबल है ना इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो ये सब में ढूंढने जाता है कि यार मेरे को ये जावा सी या फिर जावा कहाँ मिलेगा, जहाँ मिल जाता है उसको चला देता है। अगर ये एंट्री नहीं होगी तो ये जावा कमांड नहीं चलेगी आपकी, ना ही जावा सी। और ये है क्या असल में, ये है सर आपका
सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जहाँ आपका ये इंस्टॉल हुआ है JDK, एक्लिप्स एडोप्टियम, ये रहा JDK, और ये बिन, ये देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं, और यहाँ पर ही आपकी फाइल होगी ये जावा सी एंड जावा, देख रहे हो ना। तो ये बताना पड़ेगा ना CMD को कि सर कहाँ पर हैं ये चीज़ें, मैं चला तो रहा हूँ लेकिन कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+C करेंगे, एंड यहाँ पर एक न्यू एंट्री कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। मेरी ऑलरेडी एंट्री है ना, एक एंट्री करके ओके कर दीजिएगा बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एंड एक बार ये रिस्टार्ट कर दीजिएगा अपना CMD, तो आपकी कमांड चल जाएगी। तो आई होप कि आपका JDK इंस्टॉल हो गया होगा एंड सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए यूट्यूब तो छोड़िए, कहीं पर भी जाइए आप, इतना इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन चीज़ों का कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, और ये फ्री है, ऑब्वियसली यूट्यूब पर है और फ्री ही रहने वाला है। जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई लोग ग्रेटफुल फील कर रहे हैं वीडियो देख के, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ है ना वो कुछ रंग ला रही है, ठीक है, लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए वीडियो समाप्त।